हेलो दोस्तों, तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं 12th फिज़िक्स के, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी नज़दीक आ रहा है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स से एक तो केस स्टडी आप पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज न्यूक्लियर फोर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, पहले समझो मेरी बात को, और ये किसकी वजह से होता है। देखो, न्यूक्लियर जो फोर्स है बेटा, हाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है एक्चुअली में, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन तो नहीं करते क्योंकि चार्जलेस है। क्या प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे? रिपेल तो कर रहे होंगे, क्योंकि भाई देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन एक ऐसा फोर्स है जो रिपल्सन से भी ज़्यादा है, और वो फोर्स क्या है हमारा, न्यूक्लियर फोर्स है। यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी ओवरकम कर रहा है, उससे भी ज़्यादा है भाई, उसकी भी चलने नहीं दे रहा है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं बेटा। बट इसकी एक दिक्कत है कि ये शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखो तो बहुत सारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना, उनके बीच में एक फोर्स है, क्योंकि बिना फोर्स के तो ये बाइंड नहीं कर सकते। एक छोटी सी न्यूक्लियस में इतने सारे छोटे पार्टिकल्स कैसे रह सकते हैं बिना फोर्स के, अगर उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है तो, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली में क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है बेटा, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर नहीं है ये। कैसे न्यूक्लियस के बाहर नहीं है, मतलब न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻15 मीटर, इतना ही होता है। ठीक है, यानी इससे बाहर नहीं है ये, न्यूक्लियस के बाहर ये वैनिश हो जाता है, कुछ नहीं होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। मतलब इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में सेम फोर्स होता है ना। आप ये मत सोचना कि न्यूट्रॉन तो कोई चार्जलेस हैं, कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं बेटा, इनके बीच में चार्जलेस होने के बावजूद एक फोर्स है, और जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर मत करना, वो अलग नेचर है, अलग तरीके से बिहेव करता है। न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई भेदभाव नहीं करता, ये सबके बीच में एक जैसा है, यूनिवर्सल है। समझ के बेटा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, ओके, थर्ड हमारे पास है इट इज अ सैचुरेशन फोर्स। सैचुरेशनल फोर्स, सैचुरेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि सैचुरेशन है इसके अंदर, मतलब इसका पेट भर जाता है ना। ऐसा नहीं है कि देखो, ये ध्यान रखना, एक अगर न्यूट्रॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन है, मतलब एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का इसके पास एक प्रोटॉन है, ये नेबरिंग एलिमेंट के, नेबरिंग पार्टिकल के साथ होगा। ऐसा नहीं कि एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है, इससे भी मुंह मार रहा है, इससे भी मुंह मार रहा है, आदमियों वाले हरकतें नहीं है इसकी। न्यूक्लियर ये बहुत लॉयल होता है, ये सिर्फ एक के साथ ही हमारा क्या करता है, फोर्स करता है। समझ में आया, इसलिए हम इसको सैचुरेशन फोर्स बोलते हैं। सैचुरेटेड हो जाता है ये बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि दूर रेंज में होता है, ये सिर्फ पास वाले जो एलिमेंट्स है, पास वाले जो न्यूक्लियॉन्स है, उनके साथ ही होता है। क्लियर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैचुरेशनल फोर्स। इट इज़ अ सैचुरेटेड फोर्स, या ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है बेटा, शॉर्ट रेंज हो गया। हाँ, सबसे पहली बात, इट इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड 10⁻38 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स, उससे तो कहना ही क्या है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 गुना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ नहीं चलती इस फोर्स के आगे। क्लियर है बेटा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, नेक्स्ट इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई पार्टिकल, या मीजोन बोलते हैं इसको, मीजोन पार्टिकल। ठीक है, कैसे, मतलब जो है साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, कौन से, जापान के, युकावा। तो युकावा ने क्या बताया, युकावा ने ये बताया कि एक्चुअली में ना, जिस तरीके से मान लो दो डॉग आपस में एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं भाई, मान लो एक बार हड्डी उसके पास चली गई एक डॉग के पास, फिर उस दूसरा वाला ट्राई कर रहा है उसको छीनने की, फिर उसने छीन ली, फिर दूसरा वाला ट्राई कर रहा है। तो ऐसे ही दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक ऐसा पार्टिकल है जो उनको इंटरेक्ट कराए हुए है ना, एक ऐसा पार्टिकल है, वो कभी उसके पास चला जाता है, कभी उसके पास चला जाता है, कभी न्यूट्रॉन के पास चला जाता है, कभी प्रोटॉन के पास चला जाता है। तो उस पार्टिकल को मीजोन बोलते हैं, और उसकी पोलैरिटी 3 तरीके की होती है। वो 3 तरीके का होता है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। समझ गए? अब इसको समझो कैसे, जैसे मान लो न्यूट्रॉन है, इसको पता कैसे लगेगा कि कौन सा पार्टिकल कहाँ लगेगा। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, 0, है ना। अब मैंने यहाँ लिख लिया प्रोटॉन प्लस, बताओ यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा, इसके पास कौन सा पाई है। देखो इसको चार्ज से आप थोड़ा सा बैलेंस करके समझ सकते हैं, यहाँ 0 या पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ 0 आना चाहिए भाई। अगर मैं चार्ज की पोलैरिटी देखूँ तो पाई नेगेटिव, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव 0 देगा। समझ में आया? ठीक है, तो चार्ज से आप बैलेंस कर सकते हो थोड़ा सा। जैसे मान लो अगर प्रोटॉन है, आप बताओ प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ कौन सा पार्टिकल आएगा बताओ, पाई 0 आएगा। क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव 0 आएगा हमारे पास भाई। यहाँ देखो पॉजिटिव 0, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा हमारे पास। अच्छा मान लो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस, और ये तो हो गया ना हमारे पास, मान लो ऐसे कर लेते हैं इसको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्लस पाई, और यहाँ प्रोटॉन है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा, देखो ये प्लस है, ये 0 है, इसका मतलब प्लस आना चाहिए। आए समझ में? तो ये जो पाई पार्टिकल है, ये कभी प्रोटॉन के पास चला जाता है, कभी न्यूट्रॉन के पास चला जाता है। ये इंगेज करके रखता है इनको, और इससे इनका इंटरेक्शन बना रहता है। यही ओरिजिन है इसका। समझ में आया बेटा? ओके, क्लियर है? आपको समझ में आ गया कि पाई पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट एक ध्यान रखना बेटा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो इसका वेरिएशन है कुछ इस तरीके से है। अगर हम देखें इसके बीच का फोर्स का और किसका ग्राफ, दिस इज फोर्स एंड दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलेंगे इसको, नहीं डिस्टेंस बोलो इसको, समझ के। अगर ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 0.8 फर्मी है ना, और ये फॉलो 10 फर्मी, हम कर लेते हैं इसको। तो फोर्स देख रहे हो, फोर्स पॉजिटिव हो जा रहा है। यहाँ फोर्स कैसा हमारा, नेगेटिव है। मतलब फोर्स जब तक नेगेटिव रहेगा, मेरी बात ध्यान रखना, फोर्स जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक अट्रैक्शन होगा। यानी अगर न्यूक्लियस 0.8 फर्मी से पास आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा, है ना। और दूर जा रहे हैं तो एक 0.8 फर्मी पे ये मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये दोबारा अगर दूर सेपरेट हो जाएंगे, फिर दोबारा से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नहीं है कि पास आएंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाएगा तो कम होगा। ये अलग बिहेव शो करते हैं। समझ में आया बेटा? ओके, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, ध्यान रखना। एक तो नेचर अलग है ना। ये इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल का मतलब समझ रहे हो आप? नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? शायद 5वां पॉइंट है, ये 6वां पॉइंट है, देख लेना, ठीक है। नॉन सेंट्रल का मतलब जैसे ग्रेविटी कहाँ से कहाँ तक होती है, सेंटर से सेंटर तक होती है ना। कि अगर हम डिग करें एक अर्थ सरफेस में नीचे चले जाएं डिग करके, तो कहाँ पहुँचेंगे हम, कहाँ पे पहुँचेंगे बेटा, हम सेंटर तक पहुँचेंगे। ये फोर्स कहाँ, सेंटर टू सेंटर है। लेकिन ये नहीं, जो हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सेंट्रल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सेंटर टू सेंटर होता है, नहीं, वो अलग बिहेव करता है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस ये लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अलग बिहेव करता है, और कैसे बिहेव करता है डिस्टेंस के साथ वो मैंने आपको बता दिया। इनको बिल्कुल ज़्यादा क्लोज़र, मतलब नज़दीक आना भी पसंद नहीं है ज़्यादा, है ना। एक प्राइवेट जोन होता है भाई, प्रिवेसी होती है, उसके अराउंड ये अपने आप को किसी दूसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पास भी नहीं, वहाँ पे भी रिपल्शन होने लगेगा, और ज़्यादा दूर भी नहीं आना है, समझ में आया। वहाँ अट्रैक्शन भी कम होने लगेगा। तो ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो बेटा ये थी समरी आज न्यूक्लियर फोर्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसे बिहेव करता है
ठीक है। और ज़्यादा हम टॉपिक्स कवरिंग करेंगे जल्दी से जल्दी इस ड्यूरेशन में। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।